शहर कायद में ट्रैफिक जाम की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली तैयार की जाती है। ताहम ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह रक्षा बताई जाती है। मनमानी जगह पर रक्षा रोक कर ट्रैफिक को जाम करना मामूल बन गया है। जगह जगह रक्षा स्टैंड बनाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती नजर आती है। कराची के कायदाबाद पर ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल खराब करने की सबसे बड़ी वजह टूटी सड़कों के साथ साथ रक्षा माफिया भी है। टीम एक्सपोज ने ट्रैफिक जाम होने से शहरियों की परेशानी को अपनी परेशानी समझा और फर्ज की अदायगी के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ रक्षा माफिया के खिलाफ निकल पड़े। ट्रैफिक जाम के मसाइल पर डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया। उन्होंने फौरी ट्रैफिक जाम करने वाले रक्षों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात एसएसपी मलिर को जारी कर दिए। रिक्शा है वो उनका कोई स्पेसिफिक रूट का परमिट नहीं होता। रिक्शे के लिए ऑल कराची का जो इजाज़तनामा होता है वो उनको मिलता है और वो किसी मखसूस रूट पे बसों की तरह रिक्शा नहीं चला सकते और उसमें एक जो अलाउड कैपेसिटी है वो है 1-4 की, एक मतलब ड्राइवर और 4 सवारियां वो बिठा सकते हैं। और इसके ख़िलाफ़ जहाँ ये सवारियां ज़्यादा बिठाते हैं यहाँ वो किसी स्पेसिफिक रूट के ऊपर जब उनको चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है और इसमें हमारी ये रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाई चलती रहती है और इसमें कोशिश हम कर रहे हैं कि इनकी तादाद को जो है वो कम से कम किया जा सके क्योंकि ये थोड़े से अनसेफ भी हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स का बाइस भी बनते हैं। फिर ये जो रूल्स की वायलेशन है वो भी करते हैं और सवारियां भी ये ज़्यादा बिठाते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हमारे गाहे बगाहे स्पेशल कैंपेन भी चलती है और कभी कभी हम इसकी ऊपर जो है वो ऑपरेशन भी करते हैं। टीम एक्सपोज पहुंच चुकी है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलिर एसएसपी ट्रैफिक ऑफिस और यहाँ से एसएसपी ट्रैफिक मलिर की जानिब से जो है वो एक कार्रवाई शुरू की गई है। आज फिर रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जो कार्रवाई की जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट मलिर में की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर उन रक्षा माफिया को टारगेट किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर रोड परमिट के बगैर रक्षे चला रहे हैं और पब्लिक को रक्षे में बिठाकर मुख्तलिफ मकामात पर छोड़कर अपने मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। टीम एक्सपोज इस वक्त मौजूद है कायदाबाद पुल के नीचे और कायदाबाद पुल के नीचे भी एक टीम की जानिब से एक रक्षे वाले को रोका गया है। उस रक्षे वाले से पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि क्या कहना है उसका। ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसे रोका गया है, इसका रक्षा साइड पे लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये भी पैसेंजर रक्षा है और पैसेंजर रक्षे के ऊपर इसके ऊपर भी जो है वो नंबर 1 इसको दिया गया है। अब इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अमाला। लाइसेंस है आपके पास? नो सर। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाते? कौन से अड्डे का रक्षा है? अब्दुल्ला गुल। कौन से अड्डे का रक्षा है? जी सर। कौन से अड्डे का रक्षा है? अब कैदाबाद से। कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हो? अब कैदाबाद से गुलशन। कायदाबाद से गुलशन। गुलशन इकबाल? नो सर, गुलशन हदीस। गुलशन हदीद। कितना पैसे लेते हो एक किराएदार से? 70 रुपये। अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो? 200। ये आपको मैं बताऊं कि ये भी अड्डे वाले को देता है। गैर कानूनी रक्षा स्टैंड, गैर कानूनी तौर पर इसने भी अपना जो है वो नंबर लगा रखा है, रूट परमिट बनाया हुआ है। आपके पास रूट परमिट है कोई? नो सर। ना इसके पास कोई रूट परमिट है, ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये फिटनेस का चालान इसको दे दिया गया है, इसके पास रूट परमिट नहीं है। उसके बावजूद ये रूट परमिट पर रक्षा चला रहा है और 2 सीटर 3 सीटर रक्षा है। इसे बढ़ाकर एक्स्ट्रा तरीके से रक्षे में सीटें लगाई गई हैं। सीटें लगाने के साथ साथ इस रक्षे के अंदर पैसेंजर बिठाए जा रहे हैं। इस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद न होने के बायस ये रक्षा चला रहा है। कायदाबाद पुल के पास मौजूद हूँ। ट्रैफिक जाम करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पिछला वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त भी बहुत सारे रक्षे खड़े हुए हैं। इन्होंने खुद साख्ता यहाँ पर रक्षा स्टैंड बनाया हुआ है और रक्षा स्टैंड बनाने के साथ पूरा एक रोड का ट्रैक जाम करके रखा है। अब ट्रैफिक पुलिस के साथ उस मुकाम पर जाते हैं और उस मुकाम पर जाने के बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस घर पे। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 24। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? बनवाएंगे भी, बनवा लें। कहाँ है लाइसेंस? बनवा लेंगे भी सर। कहाँ से कहाँ तक रक्षा लेके जाते हैं? ये अबला कोट। कितना एक पैसेंजर से पैसे लेते हैं? 40। 40 रुपये। कौन से अड्डे की गाड़ी? जी। कौन से अड्डे का रक्षा है?
अयूब 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 के अड्डे का कितना देते हो रोज का? 200। आपके पास कोई रूट परमिट है? और यहाँ तक तो सारे चलते हैं। रूट परमिट है आपके पास? रोड पर ये भी बगैर रूट परमिट के रक्षा चला रहा है, ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये अयूब नामी बंदे का बता रहा है जो यहाँ पर रक्षा स्टैंड चलाता है, ये रक्षा भी उसका है। और ये 200 रुपये फ़ी रक्षा लेते हैं और उसके बाद उनको इस बात की परमिशन दे देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने रूट परमिट के हिसाब से रक्षे चलाएं, लोगों से मनमाने किराए लें, ना कि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पर चलें। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये अपनी मनमानी से रूट परमिट बनवाया हुआ है, इसके ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल हम रोज़ाना कार्रवाई करते हैं। जैसे भी आपको हमने दिया तो इसके खिलाफ हमने चालान तकरीबन 9000 के करीब हमने चालान कर चुके हैं। अब ये डेली बेसिस पे हम ये कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, आपके सामने ये सारे हालात। हमें ज़्यादा जो परेशानी होती है वो रोड की मरम्मत की है, रोड की रवां ट्रैफिक की ना होने की वजह से हमें जो ये प्रॉब्लम पैदा आ रही है। बाकी ये तो रोज़ का है, हम तो इनको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, ज़ीरो कर देंगे इनको। अब अच्छा, मुझे ये बताएंगे, अयूब नाम का कोई रक्षा स्टैंड वाला है जहाँ पर ये 200 रुपये रोज़ का देता है, इसके ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर आएगी इंशाल्लाह फौरी तौर पे कार्रवाई होगी। 200 रुपये लेके इसको रूट परमिट दे देता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें कंप्लेंट आएगी बिल्कुल कर देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर हम चालान करते, वो हमारे पास आता। चालान तो हम डेली बुनियाद पे करते हैं, डेली बेसिस पे। हाँ बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक की जानिब से बताया गया कि डेली बेस पर यहाँ पर रक्षों का चालान किया जा रहा है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन रक्षा चलाने पे और बगैर जो है वो लाइसेंस रक्षा चलाने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 520 रुपये के एक और 520 रुपये का एक, इस तरीके से 2 चालान किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एसओ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या वायलेशन है जिस पे आपने ये 2 चालान? सर, इसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, दूसरा ये इसके पर अप्लाइड गाड़ी चला रहा था, इसके लिए 2 चालान दिए हैं। तो इसलिए कार्रवाई डेली हमारे जारी रहती है सर। अब इस महीने की हमारे जो चालान हुए हैं माशाल्लाह आज 5 तारीख है, तो वो भी ऐसे समय में चालान कर चुके हैं इनके। रूट परमिट इसके पास नहीं है, उस पर आप क्या? अच्छा, रूट परमिट है, ये कुछ इनकी नई गाड़ी है, इनको कुछ दिन के बाद मिलता है, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन कापी देते हैं शोरूम वाले, उसके टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद इनको देते हैं। अगर वो नहीं मिलेगी तो उसके बाद फिर इनके रूट परमिट के चालान होंगे। रक्षे को कैसे रूट परमिट मिल सकता है? ये तो किसी अड्डे पे ओवरऑल कराची का, जिस तरह 3 सीटर यहाँ इनको चालान मिलते हैं, इनको जो रूट परमिट मिलता है ओवरऑल कराची का मिलता है सारों को। ओवरऑल रूट परमिट इनको मिलता है। एक और रक्षा ड्राइवर को रोका हुआ है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इससे बात करते हैं, पूछते हैं क्या नाम है आपका? सईदुल्ला। लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। कौन से रूट पे चलाते हो? ये लतीफटन अब्दुल्ला गोड। अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो? अड्डे वाले को 250 रुपये हाजिरी देते हैं। किस बात के? कि भाई हम लोग चलाते वो ट्रैफिक वाले को वो करते कि हम तुम्हारा को छुड़वाएगा, फिर वो 250 रुपये तुम आप हाजिरी देते हो, इस वजह से हम उसको हाजिरी देते। कितने कौन अड्डे वाला है जिसको देते हो? सब हमने अभी तकरीबन 6-7 महीने से चलाते, उसको नाम नहीं आते, सिर्फ हम लोग हाजिरी देते, 4-5 बंदे। बिल्कुल, ये भी एक शरीफ सा रक्षा ड्राइवर है जो बता रहा है कि 250 रुपये एक रक्षा जो है वो रोज़ का देता है अड्डे वाले को, ताकि ये रूट पर अपनी मर्जी से जो रूट परमिट इन्हें वहाँ से अलाट किया जाता है, उस तरीके से गैरकानूनी तौर पर रक्षा रोड पर चलाएं। और रक्षा ड्राइवर को रोका गया है टीम की जानिब से। इस रक्षा ड्राइवर से बात करते हैं। कौन है रक्षा ड्राइवर? आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? महबूब। लाइसेंस है आपके पास? नहीं। कौन से रूट की गाड़ी है? ये गुलशन नदी। अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो? 200 रुपये। 200 रुपये फी और 30 रुपये पर्ची के लगते हैं। ये पर्ची लगी हुई। ये कौन सी पर्ची होती है? ये 30 रुपये पर्ची के लेते हैं। सुबह गाड़ी किस बात के पैसे देते हो? ये अड्डे के भरने के, इधर लगती है गाड़ी, जैसे कि गाड़ी इधर आ गई खाली हो गई, उधर से भरते हैं, ट्रैफिक वाले तंग नहीं करें इसलिए। ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया पहले? हाँ, 10-12 बार किए चालान। 10-12 बार इस शख्स का चालान भी हो चुका है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। उसके बावजूद रोज़ का 250 रुपये लेकर ये रक्षा स्टैंड वाले नाजायज़ तौर पर, इनलीगल तौर पर इनको परमिट देते हैं, रूट परमिट। उस रूट परमिट के बाद ये लोग अपनी मनमानी से रक्षा चलाते हैं। अपनी मनमानी से रक्षा चलाने के बाद पैसेंजर से अपनी मनमानी का किराया भी वसूल करते हैं। रूट पे गाड़ी चलाना? गुलशन अब्दुल्ला गोड से। अब्दुल्ला गोड से कहाँ गाड़ी लेके जाते हो? कैदाबाद से गुलशन। आपके पास रूट परमिट है? कागजात मालिक के पास है, मैं दिहाड़ी पे चला रहा हूँ। रूट परमिट कुछ भी नहीं मेरे।
किसी के पास भी ना लाइसेंस है ना रूट परमिट है। वो उसका एक ड्राइवर का कहना है कि किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। जितने ड्राइवर रुके जा रहे हैं किसी के पास ना लाइसेंस है रक्शे वाले ड्राइवर के पास, ना इनके पास कोई रूट परमिट है। बस 200 रुपये दो रक्षा स्टैंड वाले को और जिस तरह मर्जी रक्षा चलाओ, जहाँ मर्जी रक्षा लेके जाओ, जिस मर्जी सवारी को बिठाओ, कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा गुलाम हैदर। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं सर। कौन से अड्डे की रक्षा है ये गुलशन नदीद का। कितना देते हो अड्डे वाले को रोज का? हम उसको 250 देते हैं। और आपका रूट परमिट क्या है? कुछ भी नहीं है सर। आप तो अभी बात कर रहे हैं, इधर जो डंडे वाला है उसका कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए सब कुछ है। गरीब आप 250 रुपये किस बात के देते हो? ये तो वो हम इसी के लिए देते हैं। अब देते हैं तो इधर गाड़ी नहीं पकड़ते, अगर नहीं देते तो गाड़ी पकड़ लेते हैं। तो ट्रैफिक वाले? ट्रैफिक वाले 250 रुपये ट्रैफिक वाले का देते हो या अड्डे वाले को? वो एक सेवल आदमी है, वही लेता है। वो इससे पहले चलान नहीं? सर नहीं, चालान नहीं था हमारा। आज तक चलान नहीं हुआ? पहली दफा आ रहे हो? नहीं, हम इधर 5-7 साल हो गए मेरे को। ये शख्स यहाँ पर 5 साल से आ रहा है और इसका ये कहना है कि 250 रुपये रोज़ के देता हूँ, कभी मेरा चलान नहीं हुआ। अब जो अड्डे वाला है उसकी जिम्मेदारी होती है इसको चलान से बचा के रखना, इसके रूट परमिट से बचा के रखना, तमाम जो है वो कानून से बचा के रखना। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा है कि यहाँ पर डेली बेसिस पर चालान किए जाते हैं। ये शख्स हाथ नहीं लगता पुलिस के, इसी वजह से आज तक ये रक्षा ड्राइवर चालान से बचा हुआ है। पुलिस की जानिब से इस रक्षा ड्राइवर को भी अप्लाइड फॉर रक्षा चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का चालान करके दिया गया है। पूछते हैं इनसे बात करते हैं। क्या सर एक इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसका चालान दिया है, और दूसरा अप्लाइड है गाड़ी, कागजात ये बता रहा है शोरूम वाले के पास, वो इसको लेटर दिया हुआ है, वो कुछ दिन मिल जाएंगे परमिट फिटनेस से, लेकिन वो ओवरऑल कराची का होता है, कोई रूट का नहीं होता। जब मिलेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर एक और रक्षा ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस और टीम एक्सपोज रोकने जा रही है। ये रक्षा ड्राइवर भी जो है वो एक रूट परमिट बनाकर रक्षा चला रहा है। इससे पूछते हैं, इससे बात करते हैं। कहाँ से कहाँ चलाते हो? गुलशन से कायदाबाद। फी सवारी कितने पैसे? 80 रुपये। गुलशन से कायदाबाद से गुलशन जाते हैं, 80 रुपये किराया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराइए रक्षा? नहीं, आपके पास ना रजिस्ट्रेशन है ना लाइसेंस है, रूट परमिट है? वो भी नहीं है। अड्डे वाले को किस बात के पैसे देते? बस वो अड्डे के लेते हैं, मतलब जो है ना, आगे पुलिस चालान वाला नहीं करती, इसलिए 200 रोज देते हैं हम लोग। इससे पहले चालान हुआ है कभी आपका? जी हाँ, 2-3 मरतबा। यहाँ पर कायदाबाद में भी होता है, जो है ना फोर्ट कासिम पे भी होता है। जब चालान होता है तो फिर चालान करवाने के पैसे क्यों देते? बस वो जो है ना अड्डे वाला खुद ही देता है, हम उसको पर्ची देते हैं, वरना हम पैसे लेता है। जी हाँ। देखें, हर रक्षा ड्राइवर से ज़बरदस्ती 200 रुपये लिए जाते हैं रक्षा स्टैंड की तरफ से कि रक्षा स्टैंड गैरकानूनी तौर पर चलाते हैं। उसके बाद इन्हें रूट परमिट खुद साख्ता अलाउ कर देते हैं और फिर यह मुख्तलिफ मकामात पर शहर में रक्षा पैसेंजर्स को लेकर घूमते हैं, जो बिल्कुल गैरकानूनी है। कितने का आपने इसको चालान किया है और क्या क्या वायलेशन किए? सर इसको मैंने AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का चालान दिया है, दूसरा इसको लेसन का दिया है, बगैर लाइसेंस का चालान दिया है, और परमिट का भी दूंगा लाइसेंस का चालान। अभी परमिट भी नहीं है इसके पास, पर ये नई गाड़ी है, अभी वो रसीद मिलती है उसके बाद परमिट मिलता है। नई गाड़ी का परमिट साहब अभी दे नहीं सकते हम, ये बात है सर। और आप इस रक्षा इसको आप अपनी तहवील में लेंगे? हाँ सर, तहवील में लेंगे, जब चालान पेड करेंगे फिर हम इसको छोड़ेंगे। टोटल कितने का चालान हुआ है? टोटल चालान इसी का 1000 का सर, 1040 का लगा लो, 1520 1040 के 2 चालान दिए। क्या नाम है आपका? साबिर जान। लाइसेंस है आपके पास? अभी तक नहीं है। अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो? 200। किस बंदे को देते हो? इधर मुंशी खड़ा है ना। कहाँ पे खड़ा होता है? इधर खड़ा है। रक्षा ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस है ना कोई रूट परमिट है। ये भी 200 रुपये देता है मुंशी को, जो यहाँ पर बैठता है। गैर कानूनी तरीके से इस रक्षा ड्राइवर से भी पैसे लिए जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से इसको अपनी मर्जी से रूट पर गाड़ी रक्षा निकाल कर अपनी मर्जी से पैसेंजर चलाने की इजाज़त दे दी जाती है। ये गैर कानूनी अमल इसी तरीके से शहर के अंदर चल रहा है। शहर में जितने रक्षे नंबरिंग लगा कर चल रहे हैं वो तमाम के तमाम तर गैर कानूनी है। किसी के पास रूट परमिट नहीं है। इसी तरीके से फ़ी रक्षा 200, 250, 300 रुपये देता है और उसके बाद वो अपने मर्ज़ी के रूट पर
आ जाता है, जबकि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से ना कोई गवर्नमेंट का टैक्स इसमें फिल होता है, ना कोई पैसा गवर्नमेंट तक जाता है। ये टोटल इनलीगल कारोबार है जो 2 नंबर तरीके से लोगों की जेब में जाता है। क्या नाम है दोस्त आपका? उमर खिताब। उमर खिताब, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस सर जी के पास भी नहीं है ना। एक को छोड़ो, आपके पास? मेरे पास नहीं है। आप कौन से रूट पे रक्षा चलाते हैं? कायदाबाद है। कौन से रक्षा स्टैंड की गाड़ी है जी? कौन से रक्षा स्टैंड पे पैसे देते हो? ये अयूब को देते हैं, अयूब अड्डे वाले को। किस बात के पैसे देते हो? बस अड्डा लेते बजान, यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है रख के चलाने का और जो है ना सवारी का, बस एक दूसरी ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। बकाया जो पीछे ट्रैफिक वाले हैं वो हमारे को तंग करते हैं। जाहिर बात है एक ऐसा होना चाहिए ना कि आपका चालान हुआ है इससे पहले? चालान बहुत बार हुआ है मामा। तो आप फिर 200 रुपये किस बात के रोज के देते हो? तो वो तो अड्डा का रहता है ना। अड्डे का लेता है? अड्डा ये वाला अयूब का अड्डा है। चालान हुए आपके, उसके बाद आपके चालान क्यों हो रहे हैं? नहीं, इतना बार नहीं हुआ है, 2-3 बार चालान हुआ है। हाँ, लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस नहीं है। ये रक्षा ड्राइवर को इतना नहीं पता, ना इसको इतनी अवेयरनेस है कि इसके लिए बाकायदा तौर पर रूट परमिट, फिटनेस परमिट होता है, उसके बाद रक्षा रोड पर चलाया जाता है। ना इसके पास लाइसेंस है, इससे भी 200 रुपये ले लिए जाते हैं रोज़ के। उसके बाद ये रोड पर अपनी मर्जी से रक्षा लेकर दंदनाता फिरता है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इनकी जानिब से इसे चालान किया जा रहा है। इसकी जानिब से ये भी बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने इससे कबल भी इसको चालान किया है। आज फिर चालान कर रही है ट्रैफिक पुलिस, देखते हैं कि कितने का चालान होता है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल के बाहर और ट्रैफिक पुलिस के साथ यहाँ पर भी आज रक्षा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जो गैर कानूनी रक्षे इस वक्त भर भर के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये रक्षा ड्राइवर है, इसने कितने ज़्यादा इस वक्त पैसेंजर बिठाए हुए। इससे पूछते हैं, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है। कौन से अड्डे की ये रक्षा है? जी? कौन से अड्डे का रक्षा है? ये अड्डे का तो नहीं है, अपना कायदाबाद पे चलाते। कितने पैसे देते हो अड्डे वाले? अड्डे का तो हिसाब का तो हमें अड्डे का हिसाब कितने पैसे देते हो? हम तो नहीं देते हैं। बगैर पैसों के रक्षा? हाँ, अपने रक्षा चलाते अपने। आपका रूट क्या है? रूट यही कायदाबाद से अब्दुल्ला कोट चलाती है। रूट परमिट है आपके पास? रूट परमिट तो मुश्किल है। एक बंदे से कितने पैसे लेते हो? 30 रुपये 40। आपसे कितने पैसे लिए बड़े साहब? सर मैं मंजल पंप से जाता हूँ अब्दुल्ला गोट, तो 40 रुपया लेते हैं। 40 रुपये लेते हो? 40 रुपये। आप कह रहे हो 30 रुपये? 30 रुपये तो उधर से बनते हैं ना, किससे 30 लेते, किससे 40 लेते, किससे 20 लेते। लाइसेंस दिखाएं अपना। लाइसेंस तो अभी घर में तो गाड़ी ये आपने कहा आपके पास लाइसेंस नहीं, घर में पड़ा हुआ है। लाइसेंस है मेरे पास घर में। रूट परमिट है आप? बाकी सब कुछ है, ये कागज वगैरह। रूट परमिट है आपके पास? परमिट का तो समझ नहीं आ रही, इसमें अगर होगा तो शायद। ये भी नहीं पता कि इसमें इसके पास रूट परमिट है या नहीं। ये फोटोकॉपी कागजात दिखाए हैं। ट्रैफिक पुलिस तक मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के हैंडओवर करते हैं, वो चेक करेंगे कि ये कागजात इनके सही हैं। इतने लोगों को बिठाकर रक्षा चलाना जायज़ है या नहीं। एक और रक्षा ड्राइवर को रोका है, वो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। उस रक्षा ड्राइवर की जानिब चलते हैं, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान सर। लाइसेंस है आपके पास? सर लाइसेंस तो नहीं है सर, मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, ये कभी कभार चला लेता हूँ, वैसे बाइक चलाता हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं फर्स्ट ईयर अभी कर रहा हूँ। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपको ये नहीं पता रक्षा चलाना इस तरीके से गैर कानूनी है? सर बिल्कुल पता है, लेकिन सर बस जब घर के हालात ख़राब। कौन से रूट का रक्षा है? सर ये कायदाबाद से इधर अब्दुल्ला कोट तक चलते हैं। कौन से स्टैंड वाले को कितने पैसे देते हैं? सर पैसे तो नहीं सर, बस किराया होता है, हम किसी को पैसे तो नहीं देते। कितना किराया देते? 30 रुपये 40 रुपये। ये तो आप पब्लिक से लेते होगे ना? ये तो आप पब्लिक से लेते होगे ना? एक रक्षे जिसका ये चल रहा है, जिस स्टैंड से आप चला रहे हो रक्षा, जिस अड्डे पे चला रहे हो, उसने आपको कोई रूट परमिट के लिए पैसे लेता होगा ना आपसे 200-250 रोज के? कौन लेता है? सर लेते हैं सर, अड्डे वाले सर होते हैं 100-150 कभी कभार दे देते हैं बस। कौन लेता है अड्डे वाले? सर एक वो बंदा है, पठान है, बाइक चलाते हैं, मैं तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं होता। किस बात के पैसे लेता है ये आपको पता है? सर ये तो नहीं पता, बस इस रूट के लेते होगा सर।
पढ़ा लिखा नौजवान है, एक तो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इंटर किया हुआ लड़का रक्षा चला रहा है, उसके बावजूद इसने लाइसेंस भी नहीं बनाया हुआ और वो ही अड्डे वाले 100-150 रुपये लेकर इनको रोड परमिट अपनी मर्जी का दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। लाइसेंस है आपके पास? कौन से अड्डे का रक्षा है? मालखोर। अड्डे का नाम क्या है? मालखोर ये ना, ये मारखोर निशानी है। कितने पैसे देते हो रोज? 200 रुपये। 200 रुपये इसको किस बात के देते हो? गाड़ी नहीं रोकते, पुलिस नहीं रोकेगी, फिर भी आपको अभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। अब आड़े वाले ही छुड़ाएंगे। अड्डे वाले ये उनकी जिम्मेदारी होती है। पता नहीं यार। ये हाल है कि ट्रैफिक पुलिस को पैसे देने के, ट्रैफिक पुलिस को भी रिश्वत देने के अड्डे वाले जो है वो इनसे पैसे लेते हैं और ये 200 रुपये रोज़ का लेके इनको एक मारकोर का स्टिकर दे दिया जाता है, जो आम पब्लिक को लगता है कि मारकोर का स्टिकर सिर्फ शो के तौर पर लगा हुआ है रक्षे के ऊपर, जबकि ये शो के तौर पर नहीं लगाया हुआ है। ये बाकायदा तौर पर इनको एक नंबर अलाट किया गया है जिसके 200 रुपये रोज़ाना की मद में वसूल किए जाते हैं एक आम रक्षा ड्राइवर से। एक और रक्षा ड्राइवर है, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अफजल मीर। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस हुआ भी गया कराची में, पूरा लाइसेंस नहीं है आदमी के पास, क्या करें? कौन से अड्डे की गाड़ी है? हाँ, ये वो रिक्शा है। कितने पैसे देते हो अड्डे वाले? हाँ, एंड वाला देता है 100 रुपये देता है, 150 होता है उसका 150 रुपये देते हो? हाँ। किस बात के पैसे देते हो? हाँ, आप ही लोग क्या करेगा? आपको पता है रिश्वत देना गलत है, क्यों देते हो? लाइसेंस वाला देखो क्या करेगा, कराची है क्या? रोड परमिट है आपके पास? हाँ। कहाँ है रोड परमिट, दिखाओ। गाड़ी में है अंदर। रोड पे गाड़ी चलाने का परमिट अलाट किया ना? हाँ। किसने अलाट किया हुआ है? यह अभी वो दूसरा गया। किसने अलाट किया हुआ है? गाड़ी को नहीं को देता है इसको, वो दूसरा पास के दूसरा आदमी के पास है। इसके पास भी कोई रोड परमिट नहीं है, कुछ नहीं है। इसको भी 150 रुपये रोज़ के लेकर ये स्टिकर अलाट कर दिया जाता है। ये स्टिकर अलाट करने के बाद ये तमाम आम लोगों को जाते हुए लेकर यही लगता है कि ये सिर्फ शो का स्टिकर है, लेकिन ये शो का स्टिकर नहीं है। ये और स्टिकर सिर्फ 150 रुपये रोज़ के लेके रक्षा नंबर, जैसे कोरंगी में रक्षा नंबर दिया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर नंबर की जगह पर ये मारकोर का स्टिकर इनको अलाट कर दिया जाता है और तमाम स्टैंड वाले 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये एक रक्षे वाले से वसूल करते हैं। एक और रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल शकूर है मेरा नाम। लाइसेंस है आपका? लाइसेंस नहीं है, कार्ड है, सनाजी उधर ही पड़ा है, मैं रख के आया हूँ घर पे। कहाँ पे पड़ा लाइसेंस? फेज़ 1 में रहता हूँ, गुलशन नदील में। अपना रोज़ के अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो और क्यों देते हो? वह वो 200 रुपये देते हैं, वो बोलते हैं मैं ट्रैफिक वाले को खिलाते हैं और पुलिस को खिलाते हैं, इसीलिए लेते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराई हुई है? नहीं, अभी लिया है, 2 दिन हो गया है। आपको इससे पहले ट्रैफिक वाले ने नहीं पकड़ा 2 दिन? नहीं, आया ही आज हूँ, पहला चक्कर है आज मेरा। अपने बच्चे लेके आए। इस रक्षा ड्राइवर के पास भी लाइसेंस नहीं है और 2 दिन हो गए इसको रक्षा खरीदे हुए। 200 रुपये, 250 रुपये देकर ये भी रोड पर निकला हुआ है। आम आदमी रक्षा लेकर निकलता है अपनी मर्जी का। अपने रक्षा ड्राइवर मनमाना किराया लेते हैं, मनमाना किराया लेने के बाद लोगों को लेके जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ते हैं। कोई रोड परमिट नहीं है, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर रक्षा स्टैंड वाले को गैरकानूनी देकर ये रक्षा चलाते हैं। इसके बाद एक तो लाइसेंस नहीं है, इसका लाइसेंस का चालान किया है। एक इसने एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाए हुए हैं, जब 4+1 में पास है और इसने 9 बंदे बैठाए हुए हैं, उसका डबल चालान किया है। एक लाइसेंस का किया और पैसेंजरों का किया है। टोटल कितना चालान किया? 1040 रुपये के चालान किए हैं इसके। इस रक्षा ड्राइवर को भी जो है वो सेंट्रल मलिर जेल के बाहर 1040 रुपये का चालान किया गया है। जी अच्छा, ये रक्षा रोके, इसमें भी ज़्यादा पैसेंजर थे। 4+1 में पास है, इसमें ज़्यादा पैसेंजर। ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, कागज़ भी नहीं। गाड़ी इसकी डिटेन की है, जब गाड़ी की कागज़ ले आएगा गाड़ी रिलीज़ कर देंगे। इसके चालान 2 कर दिए, बगैर लाइसेंस और ज़्यादा पैसेंजर होंगे। इस रक्षा ड्राइवर के पास ना लाइसेंस, ना कोई कागजात, कुछ भी नहीं है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान करने के बाद इसका रक्षा अपनी तहवील में लिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, आज डिस्ट्रिक्ट मलीर में आपने कितने रक्षों पे कार्रवाई की, क्या क्या कार्रवाई की, कितने चालान दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अफसरान बाला के मुताबिक आज जो हमने कार्रवाई की 15 से 20 रक्षों को हमने डिटेन किया है। जो एक्स्ट्रा सीटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको इम्पाउंड किया है, उनके ऊपर फ़ाइन किया है और उनको बंद किया है। जब तक ये फ़ाइन नहीं भरेंगे और अपने ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी को नहीं चलाएंगे तब ये हमारे पास डिटेन रहेंगे। ये तकरीबन 20 से 25 जो है रक्षे उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई की है, एक्स्ट्रा सीटरों के खिलाफ। टीम एक्सपोज की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर शहर के जो है वो रक्षे एहलकारों के रक्षा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। खास तौर पर उन रक्षा ड्राइवर्स को टारगेट किया गया इस बार जो अपने मर्जी की नंबर लगाकर, अपने मर्जी का रूट परमिट लगाकर शहरियों को मुख्तलिफ मकामात पर लेके घूम रहे थे। बस रक्षा स्टैंड वालों ने जो है वो 200-250 रुपये एक रक्षे से लेकर उनको अपने तौर पर एक नंबर अलर्ट किया हुआ है जिसमें जो बैठते हैं रक्षे लोग, आम पब्लिक, तो रक्षा ड्राइवर एक से दूसरे मुकाम पर लेके जाता है जिसके लिए ना उनको कोई रूट परमिट दिया गया है, ना उनके पास कोई कागजात मजीद मौजूद हैं। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें यहाँ पर जारी थी। ट्रैफिक पुलिस के साथ आज टीम एक्सपोज की कामयाब कार्रवाई रही है। उसी कामयाब कार्रवाई के दौरान कई रक्षों को चालान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई रक्षे डिटेन किए गए हैं, तहवील में लिए गए हैं। तकरीबन अगर अराउंड आइडिया लगाए तो शहर के अंदर 1 लाख रुपए से जायद का चालान ट्रैफिक पुलिस कर चुकी है। जो रिक्शा की ये शिकायत हैं ये हमें ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों से आती हैं और जिस तरह आपने भी निशानदेही की तो हमने कोरंगी और मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इसके अंदर ऑपरेशन किया और आपकी निशानदेही के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा हमने उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। जिन रक्षों के पास कागजात नहीं थे उनको बंद भी किया है और जो वायलेट कर रहे थे उनको चालान भी किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक रक्षे में सफ़र करना कितना नुकसानदेह है? जो लोग कंटिन्यूएशन है, ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो, जो चिंची या रिक्शा में सफ़र करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि इससे बैक एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम शुरू होती है। स्पेशली कॉकस एरिया जो टेल बोन है और हिप्स का जो एरिया, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ओबीस होती हैं, तो मेक श्योर किया करें कि अगर आपको थोड़ा भी वॉक करना पड़े तो वॉक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत आप चिंची या रिक्शा में जाएं तो उससे जंप्स लगने की वजह से आपको परमानेंट आपकी बैक डैमेज हो सकती है। रक्षे की सवारी सस्ती सवारी तस्वुर की जाती है। हमारा आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद गरीब आवाम या रक्षा ड्राइवर्स को बुरा साबित करना नहीं, बल्कि इन रक्षा ड्राइवर्स की खून पसीने की कमाई खाने वाले उन माफिया को एक्सपोज करना था जो फी रक्षा 200 से 250 रुपए भत्ता वसूल करके ड्राइवर तबके को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन्हें कानून तोड़ने की खुली इजाजत दे दी जाती है। इस मुनज़्ज़म नेटवर्क के पीछे पुलिस की काली भेड़ें और मीडिया के नाम पर भत्ता वसूली करने वाले नेटवर्क भी मौजूद हैं, जिन्हें वक्त आने पर हम करेंगे एक्सपोज।